नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय लोगों की सकुशल वापसी कराने वाले लोगों के संघर्ष पर लिखी किताब का विमोचन किया। इस किताब का नाम ऑपरेशन गंगा, डायरी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट रखा गया है। इस किताब को तरुण पिथौड़े ने लिखा है। किताब के विमोचन के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा एक चुनौती थी। जहां बम गोले चल रहे थे, वहां भारतीय बच्चे फंसे थे। उस भूमि से हजारों बच्चों को वापस निकालना काफी असंभव काम था। कितने बारीकी से विदेश मंत्रालय ने काम किया है और मोदी जी ने कई मंत्रियों को बच्चों को रिसीव करने के लिए भी भेजा। भारतीय वायुसेना ने भी शानदार काम किया है। तो वहीं 13 मिशन भी चलाए गए। 21,000 से ज्यादा बच्चों को वापस लाया गया। चुनौतियां बहुत थी। ऑपरेशन गंगा इसलिए सफल हुआ क्योंकि मां गंगा का आशीर्वाद था। माननीय मोदी जी ने ऑपरेशन गंगा अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि ये देश नहीं दुनिया के एक ऐसे हिस्से में हो रहा था जहां बम धमाके, गोलियां, मिसाइल अटैक ये सब चल रहा था और उसमें फंसे थे तो भारत के 21,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएं और किसी दूसरे देश की युद्ध की भूमि में से हजारों बच्चों को बगैर खरोंच लगे वापस निकाल लाना ये असंभव काम था, लेकिन इसको संभव करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कितना बारीकी से विदेश मंत्रालय ने काम किया और किस तरह से माननीय मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को भी साथ लगती जो सीमाएं जो अन्य देश थे, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा, हंगरी, इन सब में भेजा भी और उन सभी मंत्रियों ने वहां पर जाकर स्थानीय अधिकारियों से टाई अप किया ताकि छात्र जब यूक्रेन की धरती से बाहर निकलकर आए तो उनको रिसीव करने के लिए माननीय मंत्री भी वहां पर हो, लेकिन साथ ही साथ हमारी इंडियन एयरफोर्स ने उस समय जो शानदार काम किया, जो फ्लाइट्स चलाने का था और एयर बबल करते हुए उसमें भी जिस तरह से कदम उठाए गए, अब ये अपने आप में अब हुए 1 वर्ष हो गया तो शायद उसके बाद इतनी घटनाएं घट गई कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन आईएएफ द्वारा 13 मिशन चलाए गए। 21,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं को वापस लाया गया। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा है इस दौरान, आपको सुनवाते हैं। आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते आह्वान करना चाहती हूं। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाए। यूट्यूब का सीईओ सुसान वोजस्की ने इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट आईएनसी ने बताया है कि यूट्यूब की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुसान डाइने वोजस्की ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका स्थान भारतीय मूल के अमेरिका नील मोहन लेंगे। वोजस्की ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। वे अपनी सेहत और व्यक्तिगत जीवन पर ध्यान देना चाहती हैं। वोजस्की ने बताया है कि प्रक्रिया पूरे होने तक वे पद पर बनी रहेंगी और वे गूगल और उसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक में काम करते हुए एक सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगी।
दिल्ली पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी पर दर्ज एफआईआर का ये पूरा मामला है, जहां पूर्व राज्यपाल पर यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व राज्यपाल पर यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग थी, जहां पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत फिलहाल नहीं दी है। पूर्व राज्यपाल को राहत नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से, जहां यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है इस पूरे मामले पर। तो पूर्व राज्यपाल से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। डॉक्टर अजीज कुरैशी पर एफआईआर दर्ज है और इसी को लेकर वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, जहां यूपी में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग उनकी तरफ से की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में कोई राहत नहीं दी गई है। तो पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी के लिए फिलहाल कोई राहत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने एक टीवी न्यूज चैनल द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों ने आईएनएस को ये जानकारी दी है। चेतन शर्मा ने टीम और चयन प्रक्रिया के बारे में आंतरिक जानकारी साझा की थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेज दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का विदाई समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि गुलाब चंद कटारिया को बीते रविवार केंद्र सरकार ने असम का राज्यपाल नियुक्त किया है। विधानसभा में विदाई समारोह स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से आयोजित किया गया था। इस दौरान स्पीकर सीपी जोशी ने कहा है कि कटारिया साहब मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के रहने वाले हैं। मैंने एक कार्यकर्ता से नेता के रूप में कटारिया को ऊंचाइयां छूते देखा है। इंदिरा गांधी के समय जब इमरजेंसी लगी तब इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। कटारिया साहब तो 1977 में विधायक बन गए। मुझे यहां तक पहुंचने का मौका 1980 में मिला है। ऑनर किलिंग के मामले में फरीदाबाद की जिला अदालत में पिता और चाचा को सुनाई उम्र कैद की सजा। पिता थाना जीआरपी वल्लभगढ़ में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, वहीं चाचा ओल्ड फरीदाबाद थाने में बतौर हेड कांस्टेबल कार्यरत था। दोनों ने मिलकर बेटी कोमल की चुन्नी से गला दबाकर हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। वारदात के बाद सरकार ने दोनों को निलंबित कर दिया था। वहीं अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऑनर किलिंग में कुछ भी सम्मानजनक नहीं है। यह सामंती मानसिकता और धर्मांध लोगों द्वारा की गई बर्बर और क्रूर हत्या के अलावा और कुछ भी नहीं है। चाचा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। जैसा कि विदित है आपको, मामला 18 मार्च 2021 का है। पिता और चाचा ने मिलकर बेटी कोमल की हत्या कर दी थी। मामला था कि लड़की ने आर्य समाज मंदिर में एक सागर नाम के लड़के से शादी कर ली थी और उसके बाद उन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन ले ली थी। परिजनों को पता लगा तो उनको थोड़ा ठीक नहीं लगा और उन्होंने इस शादी को अरेंज मैरिज में बनाने की कोशिश करी। वो उनकी साजिश थी। दोनों पक्ष ने प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली। फरीदाबाद के सेक्टर 3 की जाट भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने कार्यक्रम के पोस्टर बैनर लगवाए थे, जिसके चलते कार्यक्रम के दौरान वल्लभगढ़ नगर निगम तोड़फोड़ करने और बैनर पोस्टर को हटाने का काम किया। आपको बता दें, पोस्टर हटाने पहुंचे तोड़फोड़ विभाग के कर्मचारियों के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बदसलूकी और धक्का मुक्की की। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पोस्टर हटाने को लेकर विरोध जताया।
कटिहार जिले के दिघरी पंचायत में 5 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा संपन्न हुआ था। उनकी रैली में मोदी जिंदाबाद का नारा लगाने वाले अंकुर मंडल इन दिनों काफी सुर्खियों में है। अंकुर मंडल दिघरी पंचायत के ही निवासी हैं, जिनकी उम्र महज 20 साल है। अंकुर मंडल ने बताया कि समाधान यात्रा में अपनी समस्याओं को लेकर वे मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। मुख्यमंत्री से मुलाकात न होने पर उन्हें काफी गुस्सा आया और रैली में ही मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, जिसके बाद उन्हें देख लेने और घर से उठाने की धमकी मिलने लगी, जिससे वे भयभीत हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल पर अपनी वीडियो सुरक्षा के लिए मैसेज किया, जिस पर पीएमओ कार्यालय द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना कार्यालय एवं कटिहार जिला कार्यालय को सूचना दी गई, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हरकत में आए और अंकुर मंडल से मिलने उनके घर पर पहुंचे। तो वहीं आधे घंटे लगभग उनसे सभी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की एवं उन्हें भरोसा दिया कि उनके जान माल को कोई खतरा नहीं है। ये थे कि जब से नीतीश कुमार गए हमको धमकी मिलने लगा, तो उसके बाद हम डर गए पूरा। तो पीएम को ट्वीट किए कि हमारी जान को खतरा है, हमें बचाया जाए। क्या उधर से फिर क्या जवाब आया? उधर से तुरंत क्विक रिस्पांस मिला हमको। यहाँ पे आए थे तारकेश्वर, पूर्व डिप्टी सीएम थे, उसके बाद आए थे अशोक अग्रवाल विधायक जी आए थे और बहुत सारे बीजेपी नेता आए थे। उन्होंने बताया कि कोई डरने की बात नहीं है, तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के कार्यकर्ता कभी डरा नहीं करता। क्या किए थे क्या किए थे आप उस दिन समाधान यात्रा के दिन? समाधान यात्रा के दिन देखिए, उस दिन नीतीश कुमार आए, उसके बाद हम गए थे उसके पास अर्जी लेके कि हमारी समस्या है, हमारी समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन आए वो यहाँ पे उतरे, उसके बाद गाड़ी से उतरे, उसके बाद ऐसे घूर कर लिए, उसके बाद गाड़ी पर बैठ के चले गए। क्या बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया। स्टेट हैंगर में बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के पहले आलेकर की अगवानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की और फूलों का गुलदस्ता भेंटकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। सीतामढ़ी जिला के बथनाहा प्रखंड के रुपौली और किशनपुर गांव में बचपन बचाओ आंदोलन और वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के संयुक्त तत्वाधान में बाल शोषण मुक्त गांव बनाने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में अतिथि का स्वागत मिथिला पेंटिंग से सुसज्जित शॉल और माला पहनाकर किया गया। वहीं संवाद कार्यक्रम के तहत बाल संरक्षण समिति, बाल समूह, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रतिनिधि द्वारा गांव को बाल शोषण मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान नुक्कड़ नाटक कर बाल समिति के बच्चों ने लोगों को जागरूक कर बाल शोषण मुक्त गांव बनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह, बाल यौन शोषण को रोकने और जन जागरण के लिए विस्तृत रूप से चर्चा कर बाल शोषण मुक्त गांव बनाने के लिए रणनीति बनाई है। रोहतास जिले के चेनारी में बीती रात बड़ा हादसा हुआ है। देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर 70 फीट गहरी खाई पलट गई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 18 लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी श्रद्धालु पिकअप से कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में गुप्तेश्वर महादेव का दर्शन करने जा रहे थे। तभी चेनारी थाने के कैमूर पहाड़ी स्थित गायघाट के पास पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ घायलों को चेनारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसके साथ ही कुछ घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल कुछ और लोग पानी में डूबे हुए हैं, जिनकी तलाश जारी है। हम जाने के क्रम में एक गाड़ी गिर गई है, उसमें बहुत से घायल हमारे यहाँ पीसी में आए हुए हैं, जिनमें अति गंभीर जो है उनको हम लोग रेफर कर दिए हैं सासाराम सदर। कितना लोग रेफर हुए? कम से कम 7-8 लोग रेफर किए हैं हम लोग। और कितना घायल हैं? और घायल कम से कम 20-25 लोग हैं।
जिसमें घायलों का इलाज यहाँ किया गया है और बाकी जो सीरियस हैं, ज़्यादा गंभीर हैं, उनको रेफर कर दिया गया है। शिवरात्रि आ रही है और देश भर में इस त्योहार के लिए अलग अलग आयोजन करवाए जा रहे हैं। वहीं सुपौल के छातापुर प्रखंड के टूटी पंचायत के राय टोला स्थित शिव मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में 108 कुंवारी कन्याएं शामिल हुई। कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से आरंभ हुई और विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए कोसी मुख्य नहर से जल भरकर पुनः मंदिर परिसर तक पहुंची। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त मौजूद रहे। किनाल 66 टाटी चैनपुर के बगल में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है और सभी ग्रामीणों के द्वारा आज शिवलिंग का स्थापना है और इसी स्थापना हेतु आज एक भव्य कलश यात्रा निकाला गया। अब खबर बिहार के किशनगंज जिले से है, जहां जिला मुख्यालय स्थित रचना भवन में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने सभी विकास मित्रों को प्रशिक्षण दिया। ये प्रशिक्षण जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर 100% लागू करने और आम लोगों को कैसे सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए से संबंधित था। इस दौरान उप विकास आयुक्त मनन राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता, स्वास्थ्य विभाग के डीआईओ देवेंद्र कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुजफ्फरपुर किडनी कांड पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम का शर्मनाक बयान सामने आया है। बिहार मुजफ्फरपुर किडनी कांड की पीड़ित सुनीता की जिंदगी बचाने और इंसाफ दिलाने के लिए एक हफ्ते से जारी धरने पर पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने शर्मनाक बयान दे दिया। रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम ने किडनी कांड की पीड़िता सुनीता की तुलना तातू प्रसाद के मामले से कर दी और एक सभा को संबोधित करते हुए मुरारी गौतम ने यह तक कह दिया कि लालू प्रसाद की भी किडनी खराब हुई, लेकिन लालू प्रसाद की किडनी के लिए ना तो तेजस्वी यादव धरने पर बैठे थे और ना ही सरकार धरने पर बैठी थी। उनकी बेटी ने किडनी डोनेट कर लालू प्रसाद की जान बचा ली, तो फिर सुनीता के लिए जो लोग धरना दे रहे हैं उनमें से कोई एक किडनी डोनेट कर दे। मंत्री के बयान को सुनकर लोगों में आक्रोश भड़क गया। आक्रोशित आंदोलनकारियों का कहना है कि सामाजिक न्याय की सरकार में दलित वंचित है। सरकार के मंत्री का बयान बेतुका हो तो वहां न्याय की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उधर प्रवीण कुमार ने कहा कि सुनीता को जब तक न्याय नहीं मिलता है उनका धरना चालू रहेगा। मंत्री के बयान से आहत होकर कहा है कि उनका आंदोलन मंत्री के बयानों से डरने वाला नहीं, बल्कि उनका आंदोलन और तेज होगा। जब तक सुनीता को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक उसकी किडनी की व्यवस्था नहीं होगी, जब तक उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, जब तक डॉक्टर आरोपित आर के सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक हम लोग धरना पर कंटिन्यू बैठे हैं। 7 दिन हो गए, इतने दिनों के बीच में कोई आया कि नहीं अभी तक? आप लोग अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी हम लोग को आश्वासन नहीं मिला, जिससे कि हमें लगे कि सरकार या प्रशासन हम लोगों के साथ है। आपने कैंडल मार्च भी किया, जुलूस भी निकाला, इसका कोई असर दिख रहा है? कहीं से कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या कुछ मांग रखे हैं अभी तक? हमारी मांगे हैं कि सुनीता बहन की जिंदगी बचाने के लिए सरकार अविलंब या किडनी की व्यवस्था करे और सुनीता की परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसको मुआवजा मिले और जो डॉक्टर आरोपित जो है उसको अविलंब गिरफ्तारी किया जाए। धरने पर काहे धरना पर बैठे हो? किडनी मम्मी चल रहा है। मम्मी को किडनी? सुनीता तुम्हारी मम्मी है? हाँ। कितना दिन से धरना पर बैठे हो? 7 दिन से। हाँ। अब तक कोई सुना के नहीं आया कि नहीं मिलने के लिए तुम लोगों से? हाँ। हाँ? माँ से मिले हो जाके हॉस्पिटल में? हाँ। कैसी तबीयत है? ठीक, खराब है। तो किडनी के लिए यहाँ पर ये सरकार से मांगते हैं कि हमारा मुआवजा मिले और मेरा पत्नी को किडनी लगाया जाए, पर जल्द से जल्द मेरा पत्नी का किडनी लगवाया जाए। उधर तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। जी, बिगड़ती जा रहा है उसका भी तबीयत। कोई अभी तक मिलने आया? कोई नहीं मिलने आया, न प्रशासन न कोई, चाहे कोई पदाधिकारी, कुछ कोई नहीं आता है मिलने के लिए। क्या करेंगे, कब तक रहेंगे ऐसे? जब तक उसको इंसाफ न मिला तब तक बैठे रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।